आजकल के लड़कों के दिल में शादी का खौफ ऐसा बैठा है कि पूछिए ही मत। किसी को ड्रम का डर है तो किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। और अब तो एक नया डर भी मार्केट में एंट्री मार चुका है और वो डर है लुटेरी दुल्हनों का। अब कानपुर की इस दुल्हन को ले लीजिए। इसके किस्से इस वक्त कानपुर की गली गली में गूंज रहे हैं। दरअसल कानपुर में दरोगा से चौथी शादी रचाने वाली लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी को भले ही ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और रेप के मामले पर फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अदालत से उसे राहत मिल गई है। मंगलवार को पेशी के दौरान कोर्ट ने पुलिस के दिए गए सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए दिव्यांशी की रिमांड अर्जी खारिज कर दी और उसे 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। ये देखिए, जो मुकदमा लिखा गया है ग्वालटोली में लिखा गया है। जो सब इंस्पेक्टर हैं तैनात भी हैं, इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ ये महिला ने पहले मुकदमा लिखाया दहेज उत्पीड़न का, जिसमें मुकदमा ख़त्म हुआ। प्राइमरी जो जांच हुई, छानबीन हुई है, इसमें हुआ पता चला कि एक जो महिला जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो सातिर है और 4 इसके पहले लोगों से शादी की थी और ब्लैकमेल करके सबसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ये भी उसी ट्रिप का शिकार हुई। उनका कहना है कि जब शादी के थोड़े दिनों बाद मुझे डाउट होने लगा उसके कंडक्ट से, उसकी चीज़ों से, फिर मैंने अकाउंट को चेक किया तो पता चला कि करोड़ों के ट्रांजैक्शन है। मैंने जब डिटेल पूछा तो बात वहाँ से बिगड़नी स्टार्ट हुई। फिर ब्लैकमेल किया कि पैसा दो रिश्ते के लिए, और जब इन्होंने नहीं किया तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फिर फाइनली इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात को ले जाके कहा, परेशान हुए। उस तथ्य के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। पूरी तहकीकात जाँच हुई है और जाँच के आधार पर फाइनली अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से ब्लैकमेलिंग का मामला है और काफ़ी पैसे का ट्रांजैक्शन करोड़ों में अकाउंट में पाया गया है। और जिन 4 लोगों से पहले मुकदमा लिखा गया था, ऑलरेडी उनसे, जैसा कि विवेचना में आया है, उनसे भी ब्लैकमेल करके पैसा लिया गया है। उसकी स्टेटस क्या है, बाकी चीज़ों का क्या स्टेटस है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो जारी। तो महिला साहब शिकार हुए इसके? 4 लोग शिकार हुए। तो महिला साहब कुछ और भी लोग, अब वो उसी से पता चलेगा। जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा कोई चल रहा है, 4 शादी होने के बाद अगर कोई पुलिस को ट्रैप कर रहा है और पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके शिकार हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई न कोई होगा। और वो सब डाटा के आधार पे, अकाउंट के आधार पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आधार पे क्लियर है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार ने अधिकारियों से शिकायत की कि उनकी पत्नी दिव्यांशी से उनकी शादी 17 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उनके अकाउंट से पैसे निकालकर वो अपने पहले पति यानी दरोगा पुष्पराज सिंह के खाते में ट्रांसफर करती जा रही थी। आदित्य ने आरोप लगाया कि दिव्यांशी ने अपनी पहली शादी छुपाकर उनसे शादी की और कई बार ब्लैकमेल किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिव्यांशी पहले 2 बैंक मैनेजर्स को भी शादी का झांसा देकर रेप में फंसा चुकी है और समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूल चुकी है। कमिश्नर के आदेश पर एसआईटी ने जांच की और पुलिस ने दिव्यांशी के खिलाफ 12 धाराओं में केस दर्ज किया, जिसमें धोखाधड़ी, सबूत छुपाने और गंभीर अपराध शामिल थे। जांच अधिकारी शुभम कुमार ने दिव्यांशी की गिरफ्तारी 17 नवंबर को की थी। पुलिस का दावा था कि दिव्यांशी के अकाउंट से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और उसने 4 लोगों से शादी और संबंधों के नाम पर आर्थिक लेन देन किया। हालांकि अदालत में बचाव पक्ष के वकील योगेश भसीन ने तर्क दिया कि केस उसी थाने में दर्ज हुआ जहां शिकायतकर्ता पति दरोगा है और विवेचना भी उसी थाने में एक दूसरे दरोगा ने की। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे, जिसे अदालत ने भी माना और रिमांड अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल अब दिव्यांशी इस वक्त पुलिस के चंगुल से बाहर है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।